तो हेलो दोस्तों, मैं आपका तरुण तरंग स्वागत करता हूं ऑनेस्ट तरुण के चैनल पर। और मैंने मूवी देख ली है हिट 2 HIT 2 स्टारिंग बाय अडविशेष और प्रोड्यूस बाय नानी। हिट द सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो हिट फर्स्ट केस की तरह ही, जैसे उसमें विश्वास सर का जो एक्टिंग था, तो एक कॉप की भूमिका में थे जो एक साइकोपाथ किलर को, एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे थे जिसने पूरा आतंक मचा रखा था। हिट द सेकंड केस भी इसी तरह से हमें उलझा के रखती है पूरी की पूरी मूवी। और इसमें जो अडविशेष का कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो दमदार लगता है देखने में। उसको एक अलग ही ऑरा है, एक अलग एटीट्यूड है उस बंदे का, और जिस तरह से वो इस क्रिमिनल के साथ डील करता है ना, वो देखने में बनता है भाई। मूवी में थ्रिल मोमेंट तो बहुत आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एंड तक आपको सरप्राइज करके रखेगा। जो शुरू में होता है वही कहानी आगे बढ़ जाती है और चीजें हमारे सामने घट रही होती है। हालांकि हमें क्रिमिनल का फेस दिखाया भी जाता है, पर उस समय उस पर बिलीव नहीं होता कि ये वो हो सकता है। तो कहानी बहुत सिंपल है और कहानी में बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक सीरियल किलर मूवी है। तो इसमें मैं आपको कहानी क्लियरली बता नहीं सकता। बस एक मर्डरर है, एक सीरियल किलर है जो एक दूसरे की बॉडी को काट के पार्ट्स अदला बदली करके मर्डर किए जा रहा है वो। और ये देखने में बहुत भयंकर लगता है। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो अडविशेष के पैरों से जमीन खिसक जाती है कि ये कुछ नया केस आया और ये बहुत ही खतरनाक केस आया है अडविशेष के सामने। और अडविशेष को जिस तरह से ये कहानी उलझा कर रखती है, वो अपने पूरी टीम के खिलाफ हो जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, वो देखने में बनता है। बंदे का जो एटीट्यूड है, जिस तरह का उसने अपने आप में इस कैरेक्टर को ढाला है ना, वो देखने में बहुत लाजवाब लगता है। हिट द सेकंड केस देखने में बहुत अच्छा लगता है, एंगेजिंग लगता है, थ्रिल लगता है, भगाता रहता है आपके दिमाग को कि ये आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। और एक एक डिटेल पे ढंग से काम किया गया है कि कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये लॉजिकल था। इस तरह से पूरी मूवी को क्रिएट किया गया है कि आप मूवी से बंध के रहोगे, आपको कहीं भी मूवी बोर नहीं करती और एक पेस में आपको भगाते हुए ले चलती है कहानी। क्योंकि मूवी की रन टाइम बहुत छोटी है, 2 घंटे की मूवी है, आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगी। और अडविशेष का काम इसमें बहुत अच्छा है, इसमें आर्या का काम भी बहुत अच्छा है। और जो लास्ट में जो क्लाइमैक्स के बाद जब इसके पार्ट 3 की अनाउंसमेंट होती है और तब जब नानी का कैमियो सामने आता है ना, वो देखने में भाई डेंजर लगता है। नानी बहुत रावस और खतरनाक लग रहा है बिल्कुल देखने में, मतलब कि जिस तरह से उसको बिल्डअप दिया गया है वो खतरनाक लगता है। और साथ में अडविशेष लास्ट में ये भी कहता है कि अब HIT को भगवान बचाए। कहने का मतलब है कि वो इकलौता बंदा है जो थर्ड केस में HIT को हिला के रखने वाला है। वो इतना डेंजर और इतना खतरनाक काम करता है। वो उसका काम करने का तरीका इतना डेंजर है कि वो किसी के खिलाफ भी जा सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह से उसका पूरा बिल्डअप बनाया गया। और जो नानी का लुक है वो भाई डेंजर है, बहुत ज़्यादा, बहुत डेंजर लुक है उसका। और हिट 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये फ्रेंचाइजी आगे बढ़ते बढ़ते अब नानी तक पहुँच चुकी है। एक बड़ा नेचुरल स्टार जिसे हम नानी के नाम से जानते हैं, वो पार्ट 3 में आने वाला है, क्योंकि इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले भी नानी ही हैं। और पार्ट 3 में वो खुद इस मूवी के एक कैरेक्टर में आने वाले हैं, तो वो भाई साहब देखने में मजा आने वाला है। तो पार्ट 3 का भी अब यहाँ से वेट शुरू हो चुका है। होप सो कि ये पार्ट 3 भी जल्दी हमें सिनेमाघरों में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सीरीज ऐसी सीरीज है सीरियल किलर को ढूंढने की, वो लोगों में एक्साइटमेंट भर देती है। HIT की सीरीज जो है देखने में अच्छा लगता है और हमें बांध के रखती है। तो ऐसे में पार्ट 3 का तो वेट करना बनता है। ऊपर से जिस मूवी में नानी हो तो नानी के लिए अलग से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो अगर आपने मूवी देख ली है तो मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और मूवी में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये भी मुझे जरूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।